हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस एक पेरिटोनियल इन्फेक्शन होता है जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। पेरिटोनियल कैविटी जो होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू इन्वेशन ऑफ बैक्टीरिया की इन्वेशन की वजह से पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेरिटोनाइटिस का जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या हमें मिलेंगे क्लिनिकल फीचर्स में। तो इसका सिम्टम्स जो होते हैं वो अचानक से आते हैं, ऑनसेट सडन होता है, सडन ऑनसेट होता है। एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है जो कि बहुत सीवियर होगा। मूविंग से थोड़ा भी चलेगा, सांस लेगा, गहरी सांस लेगा, डीप ब्रीथिंग करेगा तो पेन होगा एब्डोमेन में। और साथ में क्या होता है, वोमिटिंग होती है और फीवर भी होता है। ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं। साइन की अगर हम बात करें, साइन में क्या क्या मिलेगा, तो पेशेंट एक मतलब स्टिल पोजीशन में लेटा रहेगा, हिलेगा नहीं। हिलेगा डुलेगा इसलिए नहीं क्योंकि भाई उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो हिलेगा तो पेट में दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए हिलता नहीं है। टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, पेशेंट इज स्टिल, टेम्परेचर राइज कर जाता है, बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ेगा। पल्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, और जब पाल्पेट करते हैं एब्डोमेन का पाल्पेशन किया जाता है, अपने हाथों से उसको प्रेस करके देखते हैं कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है या कुछ क्या प्रॉब्लम है। तो जब पाल्पेशन करते हैं तब बहुत ज़्यादा टेंडरनेस मिलती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। जैसे ही उसके पेट को छुएंगे तो छूने पर उसको पेन होने लगेगा। ठीक है, मसल्स बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं, है ना, और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, ये सिम्टम देते हैं। और जब ऑस्कल्टेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन पे हमें मिलता है बॉवल साउंड जो है वो कम हो चुके होते हैं, जो बॉवल के साउंड होते हैं वो कम हो चुके होते हैं ड्यू टू पेरिटोनाइटिस। इसके पेरिटोनाइटिस के कॉज क्या होते हैं, तो कॉज क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है पेरिटोनाइटिस, तो बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, इकोलाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकी हो गया, ये तो कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म हो गए। डायरेक्ट इन्फेक्शन का खतरा होता है जैसे कि परफोरेशन हो गया बिसरा का, अल्सर्स का, ये जो पेनिट्रेटिंग वुंड होते हैं उसकी वजह से। पोस्ट ऑपरेशन ऑपरेशन के बाद खतरा होता है पेरिटोनाइटिस का। लोकल एक्सटेंशन जैसे अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस से ये पेरिटोनियम में इन्फेक्शन पहुंच गया। ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस, सार्पेंजाइटिस और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकती है। ब्लड बॉर्न भी होता है कभी कभार, सेप्टिसीमिया है तो सेप्टिसीमिया की वजह से भी पेरिटोनाइटिस हो जाती है। तो पेरिटोनाइटिस के कॉज क्या क्या थे, एक तो बैक्टीरिया हो गया, कौन कौन से बैक्टीरिया, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकी। डायरेक्ट इन्फेक्शन वही परफोरेशन हो गया हो बिसरा में, पेनिट्रेटिंग वुंड होते हैं जो पोस्ट ऑपरेशन। अपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस और सल्पेंजाइटिस और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, ये कारण होते हैं पेरिटोनाइटिस के। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन में जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस होती है। ठीक है, इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरकुलस पायोसाल्पिनिक्स और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे कारण होते हैं क्रोनिक पेरिटोनाइटिस के। ठीक है, तो एक्यूट और क्रोनिक। ओके, सो जो ये फीचर होते हैं, ये अर्ली फीचर होते हैं पेरिटोनाइटिस के। जब अर्ली फेज चल रहा होता है तब हमें दिखाई देते हैं क्लिनिकल फीचर्स, सडन ऑनसेट, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, फीवर। लेट फेज में क्या होता है, तो लेट फेज में एक्चुअली जो सिम्टम्स होंगे पेशेंट में वो अनकॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, और साइंस में हम क्या देखेंगे, साइंस में हम देखेंगे कि पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, उसका चेहरा हिपोक्रेटिक फेस मतलब फेस धंस गया है, आई भी धंस गई हैं और माउथ खुला हुआ है, तो हम क्या देते हैं, हिपोक्रेटिक फेस, है ना। चेहरा नीला पड़ गया होगा, आंखें धसी हुई होंगी, इस तरह का फेस मिलेगा। और बॉडी पेल हो चुकी होगी, पेलर। और क्या मिलता है कि टेम्परेचर सब नॉर्मल होगा। ठीक है,
पल्स बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, वो तो पहले भी थी, अभी भी फास्ट है, और ब्लड प्रेशर लो हो चुका होगा, और टंग में हम ड्राइनेस देखेंगे। क्या देखेंगे? ड्राइनेस ऑफ टंग। तो ये सारे फीचर मिलेंगे। फीवर भी रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर है, कोल्ड काम एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, और एब्डोमेन बहुत ज़्यादा फूल चुका होगा। ठीक है, ये सारे फीचर हमें देखने के मिलते हैं लेट फेज में। क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं? तो सबसे पहले है एकोनाइट। तो एकोनाइट हम जब देते हैं जब पेशेंट को वार्म रूम से दिक्कत हो रही होती है, इवनिंग का समय है या रात के समय, मिडनाइट नहीं, इवनिंग में और रात में या वार्म रूम में एकोनाइट के पेशेंट को दिक्कत होती है, और जिस साइड में प्रॉब्लम है अगर उस साइड में लेट रहा है या टच हो रहा है उसका वो एरिया, तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। उल्टियाँ करता है, ब्लडी ग्रीनेस, और बहुत ज़्यादा फियर, हीट, स्वेटिंग, यूरिनेशन, ये एकोनाइट का सिम्टम होता है। एक तो उल्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, कैसा पानी पीना चाहता है? तो कोल्ड वाटर पीना चाहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगती है, एकोनाइट में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। वेटर टेस्ट होता है, जो भी खाएगा कड़वा कड़वा सा लगेगा, लेकिन जब पानी पिएगा उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी का सारा जो भी खाता है कड़वा लगता है। ड्रिंक कुछ भी पीता है उल्टियाँ होने लगती हैं, और ऐसा लगता है कि उसको जैसे कि वो मर जाएगा। ठीक है, ये फियर उसको बना रहता है कि अब वो मरने वाला है। और बर्निंग पेन कहाँ होता है? अम्बलाइकल रीजन में। देखो अम्बलाइकल रीजन में, एब्डोमेन में अगर हम बात करें तो अम्बलाइकल रीजन में बर्निंग पेन हो रहा है। ठीक है, तो अगर बर्निंग पेन हो, उल्टियाँ हो रही हों, कोल्ड वाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठंडा पानी पीना चाहता है। ठीक है, एब्डोमेन में क्या है ना, हॉट, टेंस और टिम्पेनेटिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हॉट है, टेंस है, टिम्पेनिक है, और वार्म सूप से आराम मिल रहा है, उसको कुछ गर्म पिला दिया गया ना तो उससे थोड़ा सा एब्डोमेन में आराम मिल गया, लेकिन टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कोलिक किसी भी पोजीशन में कोई आराम नहीं मिलता है, अगर अफेक्टेड पोजीशन में लेटेगा तब तो दर्द बढ़ेगा ही, लेकिन वो कुछ भी कैसा भी कर ले अपने आप को, वो दर्द जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। सल्फ़र दे सकते हैं क्रोनिक केस में, क्योंकि एकोनाइट का ये क्रोनिक है। अगर पेट्रोनाइटिस का जो पेन है ये सब सही नहीं होता है, सल्फ़र ट्राई कर लेते हैं। कैमोमिला कोफिया भी देते हैं, इंटेंस अगर पेन हो रहा हो, स्लीपलेसनेस है तो हम कैमोमिला और कोफिया देते हैं। अब अगर हम आर्सेनिक की पेशेंट की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन पीता धीरे धीरे है, मतलब ड्रिंक तो ज़्यादा करता है लेकिन सिप्स में पीता है। ठीक है, आर्सेनिक का पेशेंट। तो एक को ठंडा पानी की बहुत ज़्यादा प्यास है एकोनाइट को, एक को थर्स्ट है लेकिन धीरे धीरे करके पी रहा है। ठीक है, बर्निंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोयला रख दिया हो, पेट में कोयला रख दिया हो, और हीट से ही इसको आराम मिलता है। इसकी खासियत क्या है कि हीट से ही इसको आराम मिलता है। एसाइटिस की एनासार्का के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसकी दिक्कतें कोल्ड ड्रिंक्स से, सी सोर से, वेट वेदर में बढ़ेंगी, इसकी वार्म रूम में बढ़ेंगी एकोनाइट की, आर्सेनिक की कोल्ड में बढ़ेंगी। आर्सेनिक को वार्म चीज़ों से ज़्यादा आराम मिलता है। ठीक है, एब्डोमेन में स्वेलिन, एक सूजन दिखाई देगी, पेनफुल होगा, कफ करेगा तब भी ज़्यादा पेन होगा। जैसे एकोनाइट का पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है ना, वैसे ही आर्सेनिक का पेशेंट भी कफ और स्नीजिंग वगैरह पेन होगा उसको। ठीक, फीवर बहुत तेज़ रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, सेप्टिक फीवर रहेगा, इंटरमिटेंट पैरोक्सिस्म में आता है, और बहुत ज़्यादा थकान के साथ आता है। बुखार आएगा, थकान होगी, और इतना ज़्यादा थकान होती है, एडायनीमिया, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, वो किसी भी काम को लगातार नहीं कर सकता है, उसका बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, एडायनीमिया। मिडनाइट में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाती है, और 3 AM के करीब इसको बहुत ज़्यादा हीट भी महसूस होती है। ठीक है, एपिस की अगर हम बात करें तो दोनों की तुलना में, एकोनाइट और आर्सेनिक की तुलना में, ये थर्स्टलेस है, इसको प्यास नहीं लग रही है। किसी को ठंडे पानी की प्यास है, किसी को गर्म चीज़ों की प्यास है, बट प्यास लग रही है, एपिस को नहीं लग रही है। ये मिल्क ज़्यादा पीना चाहता है, मिल्क की ज़्यादा है इसको भूख, अगर मिल्क दिया जाएगा तो शायद कुछ आराम मिले, लेकिन ये डिज़ायर है, क्रैबिंग है। ठीक है, और प्रेशर जैसे ही कुछ स्नीजिंग वगैरह होती है, कफिंग, तो
क्योंकि पेरिटोनाइटिस होती है टच के लिए सेंसिटिव होता है पेट एब्डोमेन, जाहिर सी बात है कि कफ और स्नीजिंग जो होगी वो पेन पहुंचाएगी। ठीक है, एपिस में भी वही है। एक्सट्रीमली टेंडर, क्या कह रहे हैं, एक्सट्रीमली टेंडर, बहुत ज़्यादा टेंडर होता है। थोड़ा भी टच करेंगे ना तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, एक्सट्रीमली टेंडर। एब्डोमेन में ड्रॉपसी पेरिटोनाइटिस होगी, और किसी भी तरह की अगर गर्मी है, गर्म है कोई भी चीज़, बहुत दिक्कत करेगी। टच, प्रेशर और राइट साइड में तो इसको दिक्कत होने वाली है। और राइट ग्रॉइन वाले रीजन में हम स्वेलिंग देखते हैं, और एब्डोमेन में ड्रॉप्सिकल और पेरिटोनाइटिस लिख रखा है डायरेक्ट कि पेरिटोनाइटिस के लिए एपिस एक अच्छी रेमेडी है। तो ड्रॉप्सी हो, पेरिटोनाइटिस हो, हम एपिस, और थ्रस्ट लेस होना चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए उसे। ऊपर वाले केसेस में प्यास लगती है। फीवर की बात करें, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है ये बर्थड है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पेरिटोनाइटिस के पेशेंट को हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। फीवर में चिल रहेगी, बहुत ठंडक रहेगी, और थर्स्टी हो जाता है, फीवर में थर्स्टी हो जाता है। मोशन से, हीट से अभी भी दिक्कत है, और एक्सट्रीम हीट रहती है, और स्मूथरिंग फीलिंग होती है, एक स्मूथरिंग फीलिंग होती है, और स्वेट थोड़ा रहेगा, अचानक से आएगा, जैसे सोएगा ना, सोते समय आता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर चला जाता है, सूख जाता है। ठीक है, और स्वेटिंग के बाद उसको कपकपाहट होती है। तो क्या होता है फीवर में, एक तो ठंडा महसूस हो रहा है, थर्स्ट हो रही है, मोशन से, हीट से दिक्कत हो रही है, एक्सटर्नल हीट बहुत ज़्यादा रहती है, और स्मूथरिंग फीलिंग होती है, हल्का सा पसीना निकलता है, फिर सूख जाता है, और सोते समय वो ज़्यादा निकलता है। कोल्ड बाथिंग से थोड़ा आराम मिलता है इसको। ठीक है, एक बार आप इसको और देख लीजिएगा। बेलाडोना, बेलाडोना एब्डोमेन मतलब स्वेलिंग के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है। तो ये सारी एक्यूट रेमेडी हैं। एक्यूट की केस की बात कर रहे हैं, अगर एक्यूट केस होता है, अचानक से पेरिटोनाइटिस हो जाती है, उस कंडीशन में हम क्या क्या दे सकते हैं। बेलाडोना का केस पेशेंट जब होगा तो उसका भी हॉट, टेंडर, स्वेलन एब्डोमेन रहेगा, जैसा सभी में लगभग लगभग, है ना, जो इसका नेचर ही है पेरिटोनाइटिस का। ट्रांसवर्स कोलोन प्रोट्रूड लाइक पैड, पैड की तरफ बाहर निकली होगी, पेन होता है, ऐसा क्या लिख रखा है मैंने, अपनी ही राइटिंग नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने हाथों से दबा रखा हो, ऐसा पेन होता है। और जार से और प्रेशर से, थोड़ा भी झटका लगने से और दबाने से उसका पेन बढ़ जाता है। जैसा हम एकोनाइट में और दोनों देख रहे हैं, एकोनाइट, आर्सेनिक और एपिस में भी देख रहे हैं, और इसमें भी देख रहे हैं, बेलाडोना में भी जाड़ से दिक्कत है। जैसे स्नीजिंग से दिक्कत हो रही है एपिस में, कफिंग से दिक्कत हो रही है आर्सेनिक में, और कोई भी मूवमेंट पर एकोनाइट में दिक्कत हो रही है। तो टेंडर लगभग लगभग सभी कंडीशंस हैं, और इसमें भी टेंडर इतना टेंडर है कि थोड़ा भी अगर मूव करेगा तो उसको दर्द होने लगेगा। स्टिचेस होते हैं लेफ़्ट साइड में, कटिंग स्टिचेस, और देखो इसमें भी लिख रखा है कफ और स्नीजिंग, और छुएगा, कफ करेगा, स्नीज करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है बेलाडोना में। तो बहुत टेंडर कंडीशन है। टच से, जाड़ से, नॉइस से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फीवर की अगर हम बात करें, हाई फीवर होगा, टॉक्सिमिक कंडीशन नहीं देखने को मिलती, बट हाई फीवर है, बर्निंग, पंजेंट, और हीट मिलेगी, स्टीमिंग हीट मिलेगी। स्वेट जो होता है ड्राई ओनली ऑन हेड, हेड पर होता है, बाकी ड्राई स्वेट, क्या लिख रखा मैंने, नो थर्स्ट विद फीवर। तो थर्स्ट नहीं होती है फीवर के साथ में। ठीक है, कोई भी थर्स्ट नहीं होगी फीवर के साथ में, बिना फीवर के साथ थर्स्टी होता है ये, लेकिन फीवर जब होता है तो कोई भी थर्स्ट नहीं होती, कोई भी प्यास नहीं लगती है। ठीक है, इसमें भी हाई फीवर है। सबके फीवर कंपेयर करके देखना, इसमें हाई फीवर है, बर्निंग, पंजेंट, और उसका क्या पीने का मन कर रहा है क्या नहीं। अब जैसे एपिस को पीने का कुछ मन नहीं करता है, एकोनाइट का वार्म चीज़ें से नहीं, सॉरी, कोल्ड चीज़ों से आराम मिलता है, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, जबकि आर्सेनिक को वार्म चीज़ों से, है ना। गेट थर्स्ट ड्रिंक मच, और इसमें क्या रहता है, वार्म चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक से तो एग्रावेशन है, वार्म चीज़ों से आराम मिलता है। इसमें वार्म चीज़ों से एग्रावेशन है, कोल्ड वाटर से आराम मिलता है। ओके, सो बेलाडोना में भी थर्स्ट नहीं होती है फीवर में, और एपिस में फीवर में एक प्यास लगती है। ब्रायोनिया की अगर हम बात करें, सॉरी पीछे जो साउंड आ रहा है उसके लिए,
ब्रायोनिया की अगर हम बात करें तो लीवर स्वाइलन रहता है, सोर टेंडर रहता है, इसमें भी लीवर वाले एरिया पर हम देखेंगे स्वाइलन, सोर टेंडर, बर्निंग पेन होगा। ये सारा जो है ये बोरिक में मिल जाएगा आपको, बोरिक से मैंने ये कंटेंट लिया है। स्टेजेस होते हैं, प्रेशर से, कफिंग से, ब्रीथिंग से इसको दिक्कत होती है, टेंडरनेस रहती है एब्डोमिनल वॉल में। फीवर की अगर हम बात करें तो पल्स फुल रहेगी, हार्ड, टेंस और क्विक पल्स फील होती है। एक्सटर्नल कोल्डनेस है, ड्राई कफ, एस्टिचेस वगैरह, ठंड वाला ये फीलिंग होता है। इंटेंस हीट रहती है, सोर स्वेट रहता है। आफ्टर स्लाइट एक्सरसन, थोड़ा भी एक्सरसन करेगा उसको स्वेटिंग होने लगेगी, और बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज परस्पिरेशन होता है। ये ब्रायोनिया का नेचर है। आपसे देखो इसमें वार्मनेस से दिक्कत हो रही है, मोशन से दिक्कत हो रही है, टच से दिक्कत हो रही है, जो कि हर केस में है ही। कोल्ड से थोड़ा आराम मिल रहा है, ठंडक से थोड़ा आराम है, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल में टेंडरनेस है, ये सारे सिम्टम्स सेम ही हैं। पल्स फुल हार्ड होती है, ये फीवर में हो ही जाता है। और चिल एक्सटर्नल कोल्डनेस रहती है, ड्राई कफ रहता है, स्टेजेस पेन रहते हैं, इंटरनल हीट रहती है, ठीक है। एक्सटर्नल कोल्डनेस है और इंटरनल हीट है, ठीक है ना, और स्वेटिंग है। इसके बाद हम कार्बोवेज की बात कर रहे हैं। कार्बोवेज में एक्चुअली एब्डोमेन के लिए, स्टमक के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसका वीक डाइजेशन होता है, वीक स्टमक होता है, इरिटेशंस होते हैं, हैवीनेस, फुलनेस वाली फीलिंग बनी रहती है, स्लीपीनेस बनी रहती है, फ्लैटुलेंस, बहुत ज़्यादा गैसेस बनती हैं। गैसेस का प्रोडक्शन हो रहा है तो हम कार्बोवेज की तरफ ध्यान देना। गैसेस बहुत ज़्यादा बन रही है, अभी तक हम देख रहे हैं कि एब्डोमेन में गैसेस का नहीं बताया, अभी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस है। पेन भी है और लाइंग डाउन से आराम मिलता है, लेटने से आराम मिलता है। ईटिंग ड्रिंकिंग के बाद बहुत ज़्यादा डकारें आ रही हों, स्टमक में बर्निंग है और जो कमर की तरफ जाती हो, स्पाइन की तरफ जाती हो, कॉन्ट्रैक्टिंग पेन हो रहा हो जो चेस्ट की तरफ जा रहा हो, और एब्डोमेन में डिस्टेंशन हो, ठीक है, ये स्टमक का रीजन का है। और क्रैम्पी पेन जो होता है पेशेंट को मुड़ने पर मजबूर कर देता है। ये देखो कार्बोवेज का एक पिक्यूलियर फीचर हो गया कि वो मुड़ने पर मजबूर हो जाता है, इतना ज़्यादा क्रैम्पी पेन होता है। गैस्ट्रेलिया होता है नर्सिंग वूमेन में, ठीक है, अगर नर्सिंग वूमेन उनमें गैस्ट्रेलिया हो रहा हो, स्टमक वाली प्रॉब्लम से पेरिटोनाइटिस से जुड़ी हो सकती हैं। वैसे पेरिटोनाइटिस में एब्डोमेन में अगर हम देखें तो हैवीनेस एक फील होती है, ठीक है, लेफ्ट हेवी वेट रखा हुआ ऐसा पेन होता है। और कैरेज राइडिंग से, अगर राइडिंग करेगा वो कुछ पथरीले इलाके पे या कहीं पर भी चलेगा तो उसको कोलिक पेन होगा, ठीक है। और एक्सेसिव डिस्चार्जेस ऑफ फिटेड फ्लैटस के बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्जेस होते हैं, और टाइट क्लॉथ वियर नहीं कर सकता है। ये इसका सीधी सी बात है, अगर कुछ भी टच होगा पेट में तो उसको दिक्कत होगी। बेस्ट में कोशिश करता है ढीले कपड़े पहने कार्बोवेज, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा गैसेस बन रही हैं और इतना ज़्यादा टेंडर है तो ढीले कपड़े पहनता है। ग्रेजुअली डिस्टेंशन ऑफ डिक्रीज बाई पासिंग विंड, अच्छा विंड पास करने से थोड़ा सा पेन कम हो जाता है, लीवर में भी पेन होता है। फीवर की अगर हम बात करें तो कोल्डनेस और थर्स्ट रहती है। देखो किसी में थर्स्ट नहीं है, किसी में थर्स्ट है। एपिस में थर्स्ट हो गई, फिर हमने देखा बेलाडोना में थर्स्ट गायब हो गई, फिर बेलाडोना में देखा कि उसको फीवर में प्यास नहीं लगती है, हाँ, नो थर्स्ट। और इसमें देख रहे हैं फीवर में कोल्डनेस भी है और थर्स्टी भी है। चिल बिगिन इन 4 आवर, ठीक है ना, ये कार्बोवेज का है। 4 आवर से इसकी चिलनेस शुरू होती है और खाते समय इसको पसीना निकलता है। ओके, थोड़ा सा और क्रोटेलस हॉरिडस जो है वो क्लॉथिंग, ये भी जैसे कि कार्बोवेज है ना वैसे ही क्रोटेलस भी है, इसको भी पसंद नहीं है, वैसे ही लैकेसिस भी है। मेंस्ट्रुएशन के बाद में इसको नॉसिया वोमिटिंग हर मंथ में होती है, ये राइट साइड में लेट नहीं पाता है, इसको वोमिटिंग होती है डार्क ग्रीन कलर की, ब्लैक कॉफ़ी ग्राउंड कलर की, मतलब ये एक हिमरेजिक डायथेसिस वाली मेडिसिन है। हिमरेज होता है, डायथेसिस नहीं हिमरेज है। स्टमक कैंसर और गैस्ट्राइटिस हो अल्कोहलिज्म के केसेस में तो हम ये मेडिसिन देते हैं। बहुत ज़्यादा हंग्री होता है, शुगर खाने का मन करता है इसकी हंगरनेस में हम देखते हैं कि शुगर की क्रैविंग है और मीट के लिए एवर्सन है, ठीक है। एब्डोमेन में डिस्टेंशन, हॉट टेंडर, इतना काफ़ी हमारे लिए याद रखना हो अगर तुम्हें तो क्रोटेलस हॉरिडस का इतना याद रख लो कि हॉट टेंडर होता है, या हम ये मेडिसिन भी दे सकते हैं। मैलिग्नेंट फीवर हो, हिमरेजिक कंडीशन हो ना फीवर की, तब फिर हम ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। ब्लियस रेमिटेंट कंडीशन है या मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस के सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अच्छा काम कर रही है, मेनिंजाइटिस हो चाहे पेरिटोनाइटिस हो, ठीक है। इसके बाद
मर्कसॉल और लैकेसिस। लैकेसिस देखिए कि ये भी बेस्ट की तरफ कुछ भी नहीं और ये टिम्पेनेटिक कंडीशन होती है, सेंसिटिव पेनफुल होता है, एब्डोमेन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, सेंसिटिव होता है। फीवर चिल होगा और चिल इन बैक। अभी एक हम देख रहे थे कि हाथ से शुरू होगा, कार्बोबेस देख रहे हैं ना, हाथ से उसकी चिलनेस शुरू होती है, इसका बैक में हो रही है चिलनेस। फीट और आइसी कोल्ड होंगे पूरे, ठीक है। हॉट फ्लसेस होते हैं और परस्पायरेशन होता है, पसीना भी आ रहा, हॉट फ्लसेस भी। हर स्प्रिंग में इसका इंटरमिटेंट फीवर होता है, ठीक है। ये और सिम्टम है। मर्कसॉल की अगर हम बात करें तो थर्स्टी है, कोल्ड ड्रिंक के लिए कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता है ये। कोल्ड ड्रिंक हम ऊपर देख चुके हैं, एक एक्वानाइट है कोल्ड ड्रिंक वाला, मर्कसॉल है एक कोल्ड ड्रिंक वाला, और कमी है और तो है नहीं, बस यही है, मर्कसॉल और एक्वानाइट याद रखो। डाइजेशन वीक है, जैसे कि कार्बोवेज का है वैसे ही इसका भी है। हंगर बनी रहती है, किसको शुगर खाने का मन कर रहा है तो ये क्रोटेलस हॉलिडस है, इसकी हंगरनेस में शुगर खाने का मन कर रहा है। कोल्ड मिल्क का एपिस है। तो स्टमक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टच के लिए, हिकअप और इरिटेशंस होते हैं, एब्डोमेन में स्टैबिंग पेन होता है, चिलनेस होती है, बोरिंग पेन है राइट ग्रोइन रीजन में, और फ्लैटुलेंट डिस्टेंशन होता है पेन के साथ में। लीवर इनलार्ज हो जाता है, सो टू टच है, इंडोरेटेड है, और फीवर, पर्सपायरेशन, कोई भी आराम नहीं मिलता है। देखो पर्सपायरेशन के बाद भी कोई यानी पर्सपायरेशन में रिलीफ नहीं होता है और फीवर में भी रिलीफ नहीं होता, रात में खासकर होता है ये, ठीक है। और इवनिंग में और रात में इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मिडनाइट में अगर किसी की दिक्कतें बढ़ रही हैं तो आर्सेनिक। लीवर बहुत इनलार्ज है, टेंडर है, फ्लैटुलेंट है, डिस्टेंशन हो रहा है विथ पेन के साथ में। एब्डोमेन का याद रखो, स्टैबिंग पेन है, चिलनेस है, बोरिंग पेन है राइट ग्रोइन रीजन में। स्टैबिंग पेन, बोरिंग पेन, ये इसका किसका नेचर है, ये मर्कसॉल का नेचर है। ठंडा अगर प्यास लग रही है, डिस्टेंशन भी हो रहा है, भूख भी लग रही है, टच के लिए सेंसिटिव भी है, स्टैबिंग पेन भी हो रहा है, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए मर्कसॉल। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, फाउल स्मेलिंग है, ठीक है, मर्कसॉल। तो ये हमारी पेरिटोनाइटिस है। होप आप लोग बोर्ड नहीं हुए होंगे और समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मेरे को लगता है जो कंपैरिजन है वो इम्पॉर्टेंट था कि कौन सी मेडिसिन हम कब देंगे पेरिटोनाइटिस के केस में। एक बार आप लोग खुद पढ़िएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।